तो अपन पढ़ने वाले हैं भील जनजाति के बारे में, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में भी अपन भील जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ पे अपन ने राजनीतिक व्यवस्था को कंप्लीट कर लिया था। अभी अपन भील जनजाति के अंदर जो सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भील समाज में कैसी व्यवस्था है, ठीक है। तो भीलों में कुटुंब प्रथा है। कुटुंब प्रथा मतलब क्या है कि जो अपना संयुक्त परिवार की भांति कार्य करता है, कि संपूर्ण विश्व जैसे अपने बोलते हैं ना कुटुंब, तो संपूर्ण विश्व है वो अपना परिवार है। इसी तरह को कैसे ये संयुक्त परिवार की तरह भांति कार्य करता है, जिसमें क्या होता है परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद में भीलों में सत्तात्मक समाज पाया जाता है। तो भीलों में अगर पूछा जाए कि कैसा समाज पाया जाता है, तो प्रेत समाज मतलब क्या है। प्रेत सत्तात्मक मतलब क्या है कि जो यहाँ के पुरुष होते हैं भीलों के अंदर, ठीक है, तो वो घर के अंदर जो भी डिसीजन होते हैं वो लेते हैं। तो भीलों में कैसा समाज पाया जाता है, प्रेत सत्तात्मक समाज पाया जाता है, ठीक है। अब विवाह की बात करें कि भीलों में विवाह की व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। तो भीलों के अंदर अपने को ये पता होना चाहिए कि भीलों में बाल विवाह की ही जो प्रथा है उसका प्रचलन नहीं था। तो भीलों में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, ठीक है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन के भीलों में बाल विवाह प्रचलन था कि नहीं था, तो भीलों के अंदर जो बाल विवाह है उस बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है, ठीक है। जबकि बहु विवाह प्रथा का प्रचलन है। कैसे विवाह का प्रचलन है? बहु विवाह जो प्रथा है, ठीक है, उस बहु विवाह प्रथा का प्रचलन है। भीलों के अंदर कौन सी विवाह का प्रचलन है? बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। जबकि कौन सी प्रथा का प्रचलन है? बहु विवाह, यानी कि एक से ज्यादा अपन विवाह कर सकते हैं, उस टाइप का ये प्रचलन होता है, ठीक है। अब विवाह में लड़के के जो पिता होते हैं, ठीक है, तो लड़के का पिता लड़की के पिता को ढापा यानी लड़की का पैसा देता है। क्या देता है? लड़की का पैसा। जैसे कि अपने ने बात की थी अपने ऐसे समाज में कैसे होती है, जैसे दहेज प्रथा, ठीक है, उसमें पैसे दे वगैरह देते हैं, ठीक है। लड़की के घर वाले तो अभी क्या है दहेज वगैरह देते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कैसा जो बिलों के अंदर है, ठीक है। तो बिलों के अंदर विवाह में क्या होता है कि लड़की के जो पिता है वो लड़की के पिता को क्या देते हैं? लड़की के पिता को लड़की का पैसा देते हैं, मतलब कि लड़की का ढापा देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ढापा कौन देता है? तो ढापा कौन देता है? ढापा देता है लड़के का पिता। और किसको देता है? लड़की के पिता को। और क्या देता है? जो लड़की है उस लड़की के बदले में क्या देता है? पैसा देता है। इस प्रथा को क्या कहा जाता है? ढापा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढापा। अब मान लो कि ये तो तब है ना जब लड़का और लड़की पहली बार शादी कर रहे हैं, ठीक है। उधर अपन विधवा विवाह की बात करें, क्या किसकी बात करें? विधवा विवाह। तो विधवा विवाह नहीं होता, ठीक है, इसमें विधवा विवाह नहीं होता। लेकिन पुनर्विवाह तथा नातरा, जिसको नातारा भी बोला जाता है, प्रथा होती है। तो इसमें बिलों के अंदर जो विधवा विवाह है वो विधवा विवाह तो नहीं होता, लेकिन जो पुनर्विवाह है, ठीक है, तो इसकी जो होती है वो नातारा प्रथा कहलाती है, ठीक है। नातारा प्रथा कहलाती है। और जो नातारा प्रथा के अंदर साथ में आए बच्चे हैं वो क्या कहलाते हैं? गोल्लड़ कहलाते हैं। तो नातारा प्रथा के अंदर साथ आए बच्चे क्या कहलाते हैं? गोल्लड़। गोल्लड़ कहलाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो नातारे वाले पुरुष होते हैं, ठीक है, तो नातारा वाले पुरुष को स्त्री की परिवार या फिर उसके ससुराल को झगड़ा एवं लड़की के परिवार यानी पियर को मायस चुकाना पड़ता है। अगर अब मान लो इसमें क्या होता है कि अपन ने बात की थी कि बिलों में विवाह की व्यवस्था कैसी है, तो बिलों के अंदर बाल विवाह है, ठीक है, तो उस बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, वो विवाह का प्रचलन है।
अब विवाह में जो लड़की का पिता होता है, ठीक है, तो विवाह में जो लड़की का पिता होता है वो क्या करता है, लड़की के पिता को ढापा देता है, ठीक है। ढापा मतलब क्या होता है, उस लड़की के बदले में पैसा देता है। इस प्रथा को क्या कहता है, ढापा कहता था। ढापा कौन देता है, तो लड़के का पिता देता है। किसको देता है, लड़की के पिता को, ठीक है। लड़की का पैसा देता है। इस प्रथा को क्या बोला जाता है, ढापा बोला जाता है। उसके बाद में अपन बात करें तो विधवा विवाह, तो बिलों के अंदर विधवा विवाह नहीं होता, लेकिन अगर पुनर्विवाह, मान लो कि उसका पति जिंदा है अभी भी, ठीक है, लेकिन वो शराब वराब पीता है, कुछ भी हो, काम वाम नहीं करता है, तो वो दूसरा विवाह करती है, ठीक है। तो इसमें पुनर्विवाह होता है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नातारा बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कौन सी प्रथा बोली जाती है, नातारा प्रथा बोली जाती है। और मान लो इस पूर्ण विवाह के अंदर वो अपने साथ में कोई बच्चा लेके आती है, तो उसको क्या बोला जाता है, गुलड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गुलड़। अब क्या हुआ कि जैसे कि ये लड़की है, ठीक है, ये लड़का वन है जिसके साथ में इसकी पहले शादी हुई थी। अब ये लड़का टू है, ठीक है, जिसके साथ में वो क्या कर रही है, पुनर्विवाह। तो पुनर्विवाह, अब क्या था कि जब पहले ये लड़का इस लड़की को लेके आता है, तो उस लड़की के पिता को क्या देते हैं, ढापा दिए चुका था। ढापा मतलब ढापा का पैसा, ठीक है। तो अब ये जो लड़का है जो दूसरा इस लड़की को लेके आएगा, वो क्या करेगा, एक तो लड़के के परिवार को देगा पैसा, ठीक है, और जो लड़के के परिवार को पैसा देगा, नातारा वाला पुरुष क्या करता है, स्त्री के परिवार यानी कि ससुराल में, ठीक है, वो ससुराल है उसको क्या करता है, पैसा देता है, ठीक है। ससुराल को वो झगड़ा पैसा देगा, उस पैसे का नाम क्या है, झगड़ा। और जो इस लड़की के परिवार को, जो लड़की के परिवार को देगा यानी उसके पियर को देगा, उसको क्या बोला जाता है, मायस। यहाँ पे जो दूसरा लड़का है, जो पुनर्विवाह वाला लड़का, वो दो जगह पैसे देगा। एक तो देगा झगड़ा जो पहले लड़का था उसके परिवार को, और एक देगा मायस जो कि उसके लड़की के परिवार को, दो जगह पैसा देगा, ठीक है। तो इसमें नातारा वाले पुरुष को स्त्री के परिवार यानी कि स्त्री के जो परिवार है, उस स्त्री परिवार ससुराल को झगड़ा देगा, एवं लड़की के परिवार यानी कि पियर को, ठीक है, तो वहां पे क्या देगा, वहां पे देगा मायस। तो ये मायस चुकाना पड़ता है, ठीक है, ये याद अपने को रखना है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे आर्थिक व्यवस्था बिलों के, यानी कि अपना जीवन व्यापन कैसे करते थे, किस पर आधारित थे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, कृषि, उनकी बिलों की जो जिंदगी थी वो कृषि पर आधारित है। कृषि भी कौन सी, स्थानांतरित। कौन सी कृषि, स्थानांतरित। स्थानांतरित में कृषि के नाम है चिमाता व दजिया। कौन सा नाम है, चिमाता व दजिया, ठीक है। और दूसरा, जीवन वन पर निर्भर था। किस पे था, जीवन वन पर निर्भर, इन पे। और तीसरा, ये पशुओं का शिकार करते थे। क्या करते थे, पशुओं का शिकार करते थे, ठीक है। तो बिलों को जो आर्थिक व्यवस्था उसमें क्या था, वो कृषि करते हैं। कृषि कौन से, स्थानांतरित, जिसमें चिमाता दजिया कृषि का नाम है, ठीक है। और जीवन वन पर निर्भर है, और पशुओं का शिकार। अब अपन पढ़ते हैं दूसरी जनजाति, जिसका नाम क्या है, मीना जनजाति, ठीक है। दूसरी जनजाति की चर्चा करेंगे, सेकंड नंबर जनजाति का, जिसका नाम क्या है, मीना जनजाति, ठीक है। अब मीना जनजाति की उत्पत्ति, सबसे पहले इस मीना जनजाति के अंदर किसकी बात करेंगे, उत्पत्ति, ठीक है। तो उत्पत्ति किससे हुई है, मछली से हुई है। किससे हुई है, मछली से। तो मीना जनजाति की उत्पत्ति पूछे तो किससे हुई है, मछली से, ठीक है। मछली से, जिसमें जो मछली होता है वो किसका होता है नाम, तो मीन का अर्थ होता है। किसका अर्थ होता है, तो मीन का अर्थ होता है क्या, मछली। तो ये लोग मीना है, मीन की, मीना जनजाति है। इस मीना जनजाति की उत्पत्ति है वो किससे हुई, मीन शब्द से हुई। और मीन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मछली होता है। और ये मीन क्या होता है, भगवान विष्णु का मीन अवतार से। तो भगवान विष्णु के मीन अवतार से, किससे, मीन अवतार से। तो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु का क्या है, मीन अवतार है। उस मीन अवतार के अंदर से मीन का मतलब लिया मछली, उससे किसकी उत्पत्ति मानी जाती है, मीन, ना कि जनजाति की उत्पत्ति माना जाती है। अब एक जो मीन पुराण होता है, ठीक है, उस मीन पुराण जो किसने लिखा है, जैन मुनि मगन सागर, ठीक है, इसने लिखा है। क्या लिखा है, मीन पुराण। मीन पुराण लिखा है जैन मुनि मगन सागर। इसके अंदर वो बताते हैं कि भगवान विष्णु का मीन अवतार से किसकी उत्पत्ति हुई है, मीना की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। जबकि कर्नल जेम्स टोड है, ठीक है, कर्नल टोड, इसके कर्नल टोड के अनुसार क्या है, ठीक है, तो वो उसने बोला कि जो मीणाओं की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से, काली खो पहाड़ी, वहां से हुई है। कहाँ से हुई, काली खो पहाड़ी। ये किसने बोला, कर्नल जेम्स टोड ने। कहाँ से, काली खो
पहाड़ी से, ठीक है। किसकी उत्पत्ति? मीणा जनजाति की उत्पत्ति। अब अपन देखेंगे कि जो मीणा जनजाति है उनका निवास क्या है, कहाँ कहाँ पर वो निवास करती है, कौन कौन से जिलों में, ठीक है। इनका निवास है जयपुर में, मीणा जयपुर में निवास करती है, दौसा में, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर, करौली, उदयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी और बारह, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन निवास करते हैं? मीणा जनजाति। वो मीणा जनजाति कहाँ के निवास करती है? एक तरीके से देखे तो पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान के अंदर, तो जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, उदयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, बारह, ठीक है। अब इनको सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। तो सामाजिक व्यवस्था, मीणा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में विभाजित, ठीक है। उसमें से पहला है जमींदार मीणा, और दूसरा है चौकीदार मीणा। एक तो है जमींदार मीणा, दूसरा कौन सा है? चौकीदार मीणा, ठीक है। तो जो मीणा है उसमें, मीणा में जो सामाजिक व्यवस्था है वो दो भागों में विभाजित है। एक तो है जमींदार मीणा, ये दूसरा है चौकीदार मीणा, ठीक है। अब मीणाओं के अलग अलग प्रकार के जो मीणा रहते हैं, अलग अलग जगहों पर, स्थानों पर अलग अलग टाइप के मीणा बोले जाते हैं, ठीक है। तो वो अपन बात करते हैं। जैसे कि ये कहें नया बासी या फिर पुराना बासी, मतलब कि नई जगह या फिर पुरानी जगह, वो कहाँ है? हड़ौती में, ठीक है। तो नए मीणा, नए पुराना बासी, नया बासी पुराना बासी मीणा है, वो कहाँ पे है? हड़ौती में, ठीक है। डेडिया मीणा, डे ढिया मीणा, तो डेडिया मीणा है वो कहाँ है? गोडवाड़ और जालोर। तो गोडवाड़ और जालोर के जो मीणा है उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है ढेडिया, ढेडिया मीणा, ठीक है। और फिर है पड़ीहार मीणा, ये कहाँ के बोले जाते हैं? कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और टोंक, इन सब के जो मीणा है उनको क्या बोला जाता है? पड़ियार मीणा बोला जाता है। फिर है भील मीणा, ये कहाँ के बोले जाते हैं? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहाँ के मीणा क्या कहलाते हैं? भील मीणा। फिर आता है चौथिया मीणा, ये बकरी हूँ मैं, हाँ जी। चौथिया मीणा मारवाड़ के बोले जाते हैं, तो जो मारवाड़ की मीणा है उसको क्या बोले जाते हैं? चौथिया मीणा। फिर है रावत मीणा, ये किनको बोला जाता है? अजमेर के जो मीणा है उसको क्या बोला जाता है? रावत मीणा, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे कि भाई सामाजिक व्यवस्था कैसे रही, तो मुख्यतः तो दो भागों में विभाजित है, जिसमें जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा, ठीक है। लेकिन अन्य अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो रहते हैं उनको मीणा को अलग अलग बोला जाता है। जैसे हड़ौती के अंदर नया बासी मीणा, पुराना बासी मीणा बोला जाता है, ठीक है। गोडवाड़ और जालोर के अंदर ढेडिया मीणा बोला जाता है, ठीक है। गोडवाड़ और जालोर के अंदर क्या बोला जाता है? ढेडिया मीणा। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और टोंक, इसमें क्या बोला जाता है? पड़ियार मीणा। जबकि उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में क्या बोला जाता है? भील मीणा। मारवाड़ के अंदर क्या बोला जाता है? चौथिया मीणा। और अजमेर के अंदर क्या बोला जाता है? रावत मीणा। तो अजमेर में रावत मीणा, मारवाड़ में चौथिया मीणा और भील मीणा बोला जाता है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। पड़ियार मीणा बोला जाता है कोटा, बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा। डेडिया मीणा बोला जाता है गुड़वाड़ और जालोर। और हड़ौती बोल, जो नया बासी मीणा है और पुराना बासी मीणा है वो कहाँ पे बोला जाता है? हड़ौती के अंदर, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसकी धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार है मीणाओं की। ये त्योहार मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, ठीक है, होली मनाते हैं,
सारा मतलब कि हिंदू धर्म के सारे त्योहार क्या करते हैं, मीना मनाते हैं, तीज कणगौर, ठीक है। और मीनाएं जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंधविश्वासी क्या होते हैं, अदीब होते हैं, ठीक है। और जो इनके कुल देवता है, मीना के कुल देवता वो कौन है, वो है बुद्ध देवता। कौन है, मीनाओं के जो कुल देवता है बुद्ध देवता, जिसको भूरिया बाबा भी बोला जाता है, या फिर भूरिया बाबा। तो जो मीना है वो मीनाओं के क्या है, कुल देवता कौन है, मीनाओं के कुल देवता है बुद्ध देवता या फिर भूरिया बाबा, ठीक है। यहाँ पे भी मीना में भी समाज कैसा होता है, प्रित समाज, तात्मक समाज होता है। कैसा होता है, प्रित सत्तात्मक समाज होता है। ये अपने को इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कुल देवता कौन है, मीनाओं के कुल देवता है बुद्ध देवता या भूरिया बाबा, ठीक है। अब इनकी आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार है, उनकी आर्थिक व्यवस्था, पहले तो ये क्या करते थे, कृषि। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में ये व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ क्या करते हैं, सरकारी नौकरी में भी है। मीना बहुत ज्यादा है सरकारी नौकरी में, ठीक है, सरकारी नौकरी। और इसके लिए एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि आर्थिक और शैक्षिक रूप से क्या है, कि सशक्त जनजाति, जनजाति में एक मात्रा है जो आर्थिक और शैक्षिक रूप से क्या है, सशक्त है, यानी मजबूत है, ठीक है, मजबूत जनजाति। ये टॉपिक होता है खत्म, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर ग्रासीय जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे।